आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई देखिए। मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द अननोन प्लेसेस एंड ही ऑलवेज बीन ईगर टू एक्सपांड हरिजन ऑफ हिज नॉलेज बाय एक्सप्लोरिंग द अननोन वर्ल्ड। तो इंसान ने हमेशा ही क्या किया है, नई चीज़ों की खोज करने के लिए अपनी मेहनत की है, परिश्रम किया है और वो आगे बढ़ा है। तो ऐसे ही करते हुए इंसान ने सोचा कि रात के समय पे जो तारे वगैरह जो दिखते हैं, तो ये आखिर तारे कहाँ से आते हैं, ये क्या है। तो ये सब चीज़ें सोचते सोचते धीरे धीरे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किए, स्पेस में सैटेलाइट्स भेजे और सैटेलाइट्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन वगैरह पता चली, टेलीस्कोप का यूज़ आया। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। देखिए स्पेस मिशन का मतलब होता है कि स्पेस में जो चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो एस्ट्रोनॉर्मर्स रहते हैं वो स्पेस में जाके जो सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे बड़े सैटेलाइट्स है जिसके अंदर में एस्ट्रोनॉर्मर्स इजीली रह सकते हैं, 6 मंथ जाके रहते हैं वो। और दूसरे भी सैटेलाइट्स वगैरह सिग्नल प्रोवाइड्स करने का काम करते हैं, जिसको कहा जाता है स्पेस मिशन। डू यू नो, आपको उर्ल गैगेरिन के बारे में पढ़ना है। अब ये पूरा जो नॉलेज है आपको, ये जनरल नॉलेज है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है फिजिक्स का। इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जो साइंटिस्ट यानी जो एस्ट्रोनॉर्मर्स थे जो स्पेस में गए उनके बारे में हिस्ट्री बताई गई है इसमें। देखिए नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। स्पेस मिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेस मिशन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो है नॉलेज वो क्या अपडेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जैसा आपको ये दिखता है मोबाइल के नेटवर्क्स, पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। तो ये धीरे धीरे नेट की स्पीड वगैरह जो भी बढ़ना जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें किससे आई है, स्पेस मिशन से आई हुई है। देखिए आपको एक लड़का मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए दिख रहा है। अब सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सिग्नल किसके तरफ जाता है, ये सिग्नल जाएगा सैटेलाइट के तरफ में। और ये मोबाइल फ़ोन का जो सिग्नल है ये जाता है टावर के ऊपर में। टावर का सिग्नल जाता है सैटेलाइट के ऊपर में। सैटेलाइट से सैटेलाइट अपना सिग्नल दूसरे टावर पे भेजता है और दूसरे टावर से वो दूसरे फ़ोन में आता है। कुछ इस तरीके से मैं एक आपके सामने डायग्राम बता देता हूँ छोटी सी बना के, जिससे आपको ये वाली चीज़ समझ में आई। देखिए मोबाइल फ़ोन से सिग्नल गया टावर, टावर से जाता है सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट से सब टावर्स कनेक्ट है, तो सिग्नल कहाँ पहुँचाना था, तो इस टावर पे पहुँचाना था, इस जगह आया और यहाँ से ये फ़ोन में आया। तो हम दूर दूर तक ऐसे करके कांटेक्ट करते हैं। और ये सब किससे निर्भर हो चुका है, इन सैटेलाइट से। अगर सैटेलाइट ही ना हो तो क्या होगा कि हम किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकेंगे, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे बाय द फ़ोन। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब जो ह्यूमंस ने जो सैटेलाइट को बनाया है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अभी आपके सामने दिख रहा है आपको स्पुतनिक। ये क्या है, एक ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। तो ये भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में आपको रीड करनी है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सैटेलाइट के टाइप्स हैं। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिट, अब इसके भी क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। तो सैटेलाइट क्या करता है, अपने ऑर्बिट में रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करता है। जैसा अर्थ कैसे परफॉर्म करती है वैसे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्या है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। अब इसमें एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। अब अर्थ क्या करती है, सैटेलाइट को अपनी तरफ में खींचती है, और सैटेलाइट में मोमेंटम होता है, मोमेंटम उसको आगे की यानी सन के तरफ में अट्रैक्ट करता है। तो अब दोनों के अट्रैक्शन की वजह से ना ये सैटेलाइट सन के पास में जाता है ना ये अर्थ के पास में आता है। ये क्या करता है, वहाँ पे दोनों के फोर्स की वजह से घूमना यानी एक सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू कर देता है। और सर्कुलर पाथ फॉलो करते करते ये रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करना शुरू कर देता है। जैसे हमारी अर्थ सन के अकॉर्डिंग कैसे करती है, वैसे सैटेलाइट हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आपको दिख के ये क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी वगैरह सब वही चीज़ें है कि इसको
ये अपना ऑर्बिट कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसको कितना फोर्स चाहिए, ये सब चीज़ें बताई जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी में। हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए हाई ऑर्बिट क्या होती है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब कोई सैटेलाइट से वो अर्थ सरफेस से 35,780 किलोमीटर के आसपास है तो इसको क्या कहेंगे, हाई अर्थ ऑर्बिट। वैसे आपको यहाँ पे देखिए 2,000 किलोमीटर टू 35,780 के बीच है, इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और 180 किलोमीटर टू 200 इसको लो अर्थ ऑर्बिट ऐसा कहा जाता है। अब लो अर्थ ऑर्बिट में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी। हम अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर ऊपर जाते हैं उतनी ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम कम होती जाती है। मीडियम पे उससे भी कम और हाई पे उससे भी कम ग्रेविटी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है HEO, MEO, LEO यानी हाई, मीडियम और लो। यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सेपरेट वीडियो बना के बोर्ड के ऊपर में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा कि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। सॉरी चैप्टर मुझे लगा ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ अभी। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जो रॉकेट्स है तो इसी को कहा जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए आपके सामने यहाँ पे है रॉकेट, इसको कहा जाता है PSLV। इस रॉकेट का नाम है PSLV। इसको इसरो ने बनाया था। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स विच प्रोवाइड द इनिशियल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब एक उसको क्या देता है, फोर्स देता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अभी जितनी भी आपको स्टेजेस दिख रही इसमें क्या है, फ्यूल्स भरा हुआ है, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है इसमें। पहले में सॉलिड है, बाकी में क्या है, लिक्विड है। और प्लेस फॉर सैटेलाइट, लास्ट ये सबसे ऊपर का आपको जो कोना दिख रहा है इसमें क्या है, सैटेलाइट है। तो ये रॉकेट को अब अर्थ के सरफेस से स्पेस में जाने के लिए क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो ये फोर्स प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज़ होता है, फ्यूल का यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ फुल टैंक देखिए कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए स्पेस शटल भी आपको यहाँ देखने मिल रहा है। अब स्पेस शटल नासा ने बनाया हुआ है, इसके लिए बनाया हुआ है स्पेस शटल, क्योंकि स्पेस शटल में जो भी एस्ट्रोनॉर्मर्स वगैरह जो रहेंगे वो इसमें जा सकते हैं। और सेकंड थिंग, स्पेस शटल को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ चुकी है। आप देखो रिमोट कंट्रोल कार है, रिमोट कंट्रोल जो है हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, तो इसको क्या है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो स्पेस शटल का काम क्या होता है, देखिए स्पेस शटल क्या है, तो ये सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाता है। अब रॉकेट के साथ में जॉइंट ही होता है ये, लेकिन जब सेपरेशन होता है इसमें स्काई में जैसे जैसे जाता है धीरे 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 धीरे, अब इतना जो होगा वेट ये तो संभाल नहीं पाएगा, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ में खींचेंगी। तो धीरे धीरे जो भी पार्ट में फ्यूल ख़त्म हो जाता है वैसे वो पार्ट सेपरेट सेपरेट होते जाता है। एक टाइम आ जाता है कि जितना भी पार्ट है पूरा सेपरेट हो जाता है। अब सैटेलाइट होता है किसमें, स्पेस शटल में। अब जब स्पेस शटल स्पेस में पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ से उसको रिलीज़ कर देता है सैटेलाइट को, और वापस में अर्थ की तरफ में आ जाता है। जिससे यानी आपके सामने जो आपको व्हीकल दिख रही है PSLV, अब ये PSLV तो वापस आने वाली नहीं है, लेकिन स्पेस शटल वापस आएगा। अब इस स्पेस शटल का बहुत बारी में यूज़ किया जा सकता है। अब एक बार स्पेस शटल आ गया, अब वापस में हमको रॉकेट भेजना है तो हम क्या करेंगे, स्पेस शटल को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यानी खर्चा जो रॉकेट बनाने में आता है तो उसमें का जो लॉस पार्ट हो रहा है इसमें का बहुत सारा खर्चा वापस में स्पेस शटल को यूज़ करते करते बच जाता है। तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, स्पेस शटल को यूज़ करना शुरू किया है। देखिए स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ, अवे का मतलब दूर, तो स्पेस मिशन का मतलब क्या है, अर्थ से दूर जाना। अब स्केप वेलोसिटी, तो अब अर्थ के ऊपर में जाने के लिए, अब अर्थ के सरफेस से स्काई को पार करने के लिए जो आसमानी भाग है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने के लिए, अर्थ के ऊपर जाने के लिए क्या यूज़ होंगी, एक वेलोसिटी लगेंगी, एक फोर्स लगेगा, उसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इसके लिए जो अगर आपको अर्थ से तो अर्थ के बाहर जाना है, स्पेस में जाना है, ब्रह्मांड में जाना है, तो आपको क्या कितनी वेलोसिटी लगेंगी, आपको 11.18 किलोमीटर पर सेकंड
की वेलोसिटी से आप जा सकते हैं, यानी चलना नहीं है। जो रॉकेट होता है तो रॉकेट की स्पीड बताएगी यहाँ पे आपको, यानी रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होती है 11.18, जो वो अर्थ के सरफेस को क्या कर देता है, स्केप कर देता है। स्केप का मतलब छोड़ देना। तो ऐसी वेलोसिटी जो क्या करे, अपनी जगह को छोड़ दे, इसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो अर्थ को रॉकेट छोड़ देता है, स्पेस व्हीकल छोड़ देती है अर्थ को, तो इस वेलोसिटी को कहते हैं स्केप वेलोसिटी। मून मिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब ये भी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि मून पे सबसे पहले कौन गया था, वहाँ पे क्या चीज़ें दिखी। तो ये सभी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ऐसे ही मार्स मिशन है, और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम देखिए, इनकी हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। मिशन टू अदर प्लैनेट्स, और अदर प्लैनेट के लिए क्या मिशन बनाया गया है, और इंडियन और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब मैं इस चैप्टर के अंदर में ज़्यादा चीज़ें इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल ज़्यादा है। अगर इस चैप्टर को मैं थ्योरेटिकल में बताऊँगा तो आप इसको रीड भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं बताऊँगा तो अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें छूट भी सकती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन देने की चाहता हूँ वो होती है कंसेप्चुअल नॉलेज, कि आपको कंसेप्ट के थ्रू चीज़ें समझ में। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये जो मैं पार्ट जो बता रहा हूँ रीडिंग करने के लिए, तो इसमें आपके लिए रीडिंग करना ही बहुत अच्छी चीज़ है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट भी आपको रीड करना है। स्पेस डेब्रिस का मतलब होता है स्पेस में जो कचरा है, जो सैटेलाइट्स वगैरह जो क्या होते हैं, अनयूज़फुल होते हैं, यानी जिसका यूज़ नहीं होता, उसके बाद में ये फेल्ड हो जाते हैं कुछ सैटेलाइट्स, तो इनको क्या कहते हैं, स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। और इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये आपका व्यू भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन पढ़ने के बाद में। आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसके भी एक्सरसाइज में अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने साइंस 1 का पूरा टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर दिया है। पूरे मैंने कोई भी लेक्चर को ऐसा सेपरेट नहीं बनाया, सभी जो भी चैप्टर्स है सभी इंडिविजुअल है, यानी आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इतना देखने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा एक वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा लेक्चर आ जाएगा। तो आपको अब ये जो मैंने आपको जो नॉलेज प्रोवाइड किया है, ये आपको दूसरों तक शेयर करना है, जिससे और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।